नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। तीन भुवन में बीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिक। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित यह छेढ़ाला नाम का ग्रंथ है। इसकी छठवीं ढाल है और अंतिम छंद है 15वां, और फिर पूरे ग्रंथ की प्रशस्ति के रूप में आखिरी छंद आएगा, वो अलग है, जिसमें ग्रंथ की रचना का काल और उसका आधार ये सभी बताया है। अभी यहाँ ये छेढ़ाला की छठवीं ढाल का जो अंतिम छंद है 15वां, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें कविवर पंडित दौलत राम जी ने अंतिम सीख दी है। इसमें हम देखेंगे कि समय सार ग्रंथ की आत्मख्याति टीका और उसके कलश के भी शब्द इसमें प्राप्त होंगे, और जैन दर्शन का जो निचोड़ है, जो संदेश है, जैसे अंतिम सीख, तो निचोड़ का ये संदेश है, पूरा सारे संदेशों का निचोड़ है ये। ऐसा बहुत ही सुंदर ये छंद है 15वां। इसमें जो प्रेरणा दी है वो अद्भुत है। हम इसे पढ़ते हैं, इसको समझेंगे। देखिए, पढ़ेंगे सभी। यह राग आग दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद बेइये। कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। अब दौले हों सुख
की स्वपद रची, दाव मत चूको यह राग आग दहे सदा। सदा, हमेशा ये राग रूपी आग जला रही है। यह राग आग दहे सदा, तो क्या करें? ये सदा दह रही है, मतलब सदा का मतलब क्या हुआ? सदा जला रही है, अभी भी जला रही है क्या? ये राग रूपी आग कि जब बहुत तेज गुस्सा आता है तभी जलाती है। मान, माया, लोभ, काम, क्रोध के परिणाम, ये सब विकार आते हैं जब बहुत तेज भूख लगती है, जब किसी की चिंता होती है, धन संग्रह की इच्छा होती है, और तरह तरह की इच्छाएं होती हैं, तभी ये अंदर में तकलीफ होती है कि सदा अभी भी हो रही है। अभी कौन सी तकलीफ हो रही है तो बताओ? यह राग आग दहे सदा। यह राग रूपी आग, आग कैसे जलाती है? ईंधन को, कोई भी पदार्थ उसमें डाला जाए तो उसको भस्म कर देती है। तो जैसे अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, जला देती है, नष्ट कर देती है, ऐसे ये राग, राग का अर्थ अकेला राग नहीं है, राग में सब आ गया। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, जितने भी विकार हैं, 25 कसाएं हैं, ये सभी विकार, सारे पाप, सारी कसाएं, सारे विकार, सारे व्यसन के परिणाम, जितने भी विकार हमारे परिणाम में होते हैं, वो सब के सब विकार इसके अंदर आ गए। मतलब जो वीतराग नहीं वही राग है, क्योंकि वीतराग में सारे विकारों का अभाव है और राग में सारे विकार समाहित हैं। तो राग रूपी आग, जैसे अग्नि हमें जलाती है, ऐसे ये राग हमें जलाता है। ऐसा लगता है क्या? क्यों नित्या, ऐसा तुम्हें लगता है क्या? अनम्यूट करके बोलो ना। ऐसा लगता है क्या तुम्हें? वो कैसे बताए, वो सुन ही नहीं रही थी, बात कर रही थी, है ना? कर रही थी ना बातें? नहीं करना, ध्यान से सुनो। ये राग रूपी आग हमें जलाती है कि नहीं जलाती? जलाती है। अभी भी जला रही है कि जब गुस्सा आएगा तभी जलाएगी? अभी भी जला रही। अभी क्या जलन हो रही तुम्हें? अभी तो तुम बातें कर रही थी और अभी तो हंस रही हो, हैं? अभी तो छेड़ाला पड़ रही हो, धर्म ध्यान हो रहा है, तो अभी जलन कैसी? अभी जलावे मतलब, दहे मतलब तकलीफ देती है, तो अभी तकलीफ कहाँ हो रही है बताओ? अभी कौन सी तकलीफ हो रही है बताओ? हो रही है क्या? सोचो कि अभी भी अंदर में आकुलता है या नहीं है? कुछ जानने की जिज्ञासा की आकुलता है, कुछ सीखने की आकुलता है ना? ये भी तो आकुलता ही है। किसी को थोड़ी ये चिंता हो रही होगी कि अब भोजन भी बनाना है, किसी को ये चिंता हो रही कि अभी भोजन करना है क्लास के बाद, ये भी तो तकलीफ है। तो ये राग की आग अंदर में जला ही रही है अभी भी, ठीक है? तो यह राग आग दहे सदा, तो यहां पर जो अशुभ राग है, जो तीव्र राग है, जो कसाय, तीव्र कसाय रूप परिणाम है, वो तो जीव को तकलीफ देता ही है, दुख देता ही है, वो तीव्र दुख देता है। लेकिन जो मंद राग है, जो शुभ राग है, उसमें आकुलता मंद होती है, मंद आकुलता होती है। जैसे तेज भूख लगे तो ज्यादा तकलीफ होती है और कम भूख लगे तो कम तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ तो दोनों में है ना, ठीक है ना? तो जब शुभराग की भूमिका होती है उस समय जलन कम होती है, आकुलता कम होती है, लेकिन आकुलता का अभाव तो नहीं हुआ, तो उस समय भी आकुलता हो रही है।
भले ही आकुलता मंद है, और यदि उसमें ही निराकुलता होती तो फिर वीतराग होने का प्रयास क्यों करते? ख्याल में आया कि नहीं? इसलिए उस शुभ राग की भूमिका में जब हम पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जब विधान कर रहे हैं, जब हम व्रत आदि का पालन कर रहे हैं, जब हम ये कक्षाएं सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तीर्थ वंदना आदि के कार्य कर रहे हैं, दया दान आदि के कार्य कर रहे हैं, मतलब शुभ राग रूप परिणमन कर रहे हैं, उस समय भी आकुलता है, वो मंद है, क्योंकि राग भी मंद है, कसाएं मंद हैं। मंद है तो मंद राग है। जैसे अग्नि है, ज्यादा तेज अग्नि होगी तो ज्यादा जलाएगी, और कम कम मतलब थोड़ी मंद होगी तो कम जलाएगी। जैसे पानी खौल रहा हो और वो अपने ऊपर से डाल दे तो ठंडे, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है और खौलता पानी ऊपर से डालें तो क्या होगा? ठंड बचेगी कि नहीं बचेगी? खौलता हुआ पानी कोई नहीं डालेगा, है ना, उसमें तो फपोले पड़ जाएंगे, है, शरीर जल जाएगा। तो अच्छा, गुनगुना डाले तो, गुनगुने से नहाते हैं तो गर्म लगता है कि नहीं लगता? कि नहीं, गर्म तो लगता है, लेकिन तकलीफ नहीं होती उतनी, अपन को तकलीफ नहीं होती, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं? तो लेकिन वो गर्माहट है, तो आखिर जलन तो है, गर्माहट तो है उसमें, ठंडा तो नहीं कहेंगे उसको। ऐसे ही यहाँ जो मंदराग है, शुभराग है, व्रतादिक व्रतशील संयमादि के परिणाम हैं, उनमें तीव्र आकुलता नहीं होती, उसमें मंद आकुलता होती है। इसलिए हमें आकुलता कम लगने से हमें ऐसा लगता है जैसे सुख हो रहा है, लेकिन उसमें सुख नहीं है, सुख तो वीतराग भाव में है। तो यहाँ पंडित दौलत राम जी कहते हैं, यह राग आग दहे सदा, ये राग रूपी आग सदा ही हमें जलाती रहती है, दुख देती है। तो क्या करें? समस्या तो आपने बता दी, अब समाधान भी तो बताइए, कि समाधान भी यहां मौजूद है। ताते समामृत से ये, ताते मतलब इसलिए समामृत, समता रूपी अमृत को से ये मतलब उसका सेवन कीजिए, समता को पीजिए, समता का रसपान कीजिए। मतलब समता का अर्थ है ना किसी से राग और ना किसी से द्वेष, समता का अर्थ है वीतराग, समता का अर्थ है मोह क्षोभ से रहित परिणाम, जिसमें ना मोह है, ना क्षोभ है, ना मिथ्यात्व है, ना कोई कसाएं हैं, ऐसा निर्विकार वीतराग परिणाम, वही समता है, वही चारित्र है। प्रवचन सारजी में आया है, साम्य भाव किसको कहते हैं? मोह क्षोभ से रहित परिणाम को साम्य भाव कहते हैं, वही चारित्र है, ठीक है, सम्यक चारित्र। तो ताते समामृत से ये, इसलिए ये राग रूपी आग को नष्ट करना है तो समता रूपी रस का पान करना चाहिए, समता रूपी अमृत का पान करना चाहिए, हैं। चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद बेइये। क्या कहा नित्या? कब से ये विषय कसाय का सेवन कर रहे हैं हम लोग? चिर भजे, चिर भजे का मतलब है चिर, लंबे समय से, दीर्घ काल से। कब से? कब से? दीपा जी बताइए जरा। यहां लिखा है चिर भजे विषय कसाय, तो का मतलब क्या? कब से हम ये विषय कसाय का सेवन कर रहे हैं? अनादिकाल से। अनादिकाल से। तो ये शाला में भी आया है क्या? चढ़ाला में भी ऐसा आया है क्या? चल रहा है ये सब? पहली ढाल में आया होगा भैया। हाँ होगा, मतलब है, मतलब पहली ढाल में आया है। हाँ, ऐसा मत कहो छेड़ाला पूरी हो रही है और आप कंफ्यूजन पैदा करेंगे। ये तो दृढ़ता होना चाहिए कि पहली ढाल में आया है, आया है, ठीक है ना? तो पहली ढाल में पूरा वर्णन था, निगोद से लेकर वर्णन वहां से लेके वर्णन था, और उसमें एक छंद में आया था कि मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। अनादिकाल से ये चल रहा है, अनादिकाल से सिलसिला चल रहा है।
तो अब क्या करें, विषय कसाय, विषय और कसाय दोनों चीजें हैं। देखो, चिर भजे मतलब उसको ही भोगा, उसमें ही रचे पचे, उसमें ही मग्न रहे। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। ये स्तुति है, इसमें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु कि ये विषय कसाय आत्मा का अहित करने वाले हैं, इन रूप मेरी परिणति ना हो। यहां ये कह रहे हैं कि अनादिकाल से हमने विषय कसाय का सेवन किया है। किस किस का सेवन किया, किस किस रूप परिणमन किया, विषय और कसाय। ये क्या होते हैं विषय, क्यों जानना, विषय का क्या मतलब है? सोच रही है मैथ्स साइंस वगैरह सब्जेक्ट होते होंगे कोई है? विषय क्या है, विषय मैत्री, वहां से दादी बोले नहीं होंगे अभी तक, है ना? एंटीना नेटवर्क नहीं मिला होगा, सर्वर डाउन है। भैया जी राहु है शादी। नहीं, विषय क्या है, विषय हाँ, थोड़ा ध्यान से सुनो तो पता चलेगा। रश्मि बताइए। पच्चीस कसाय। ये तो कसाय में जाएगा ना, अभी तो विषय पूछ रहे हैं। नहीं आ रहा, भावना जी बताएंगी, भावना जी की अच्छी भावना है। नहीं आता भैया जी, भैया जैसे विषय है अपन को कुछ भी काम करने का रहेगा कि हमें ये करना है, ये करना है, ये विषय। अच्छा, डॉक्टर बच्चों को पढ़ाना है या खाना बनाना है या घर के काम करना है या जेंट्स को नौकरी करना है, सब बच्चों को पढ़ना है, तो ये विषय भैया। अब बताइए डॉक्टर निधि जी। भैया पंचेंद्रिय के विषय जो भी हम भोगते हैं संसार में। अब आपने वैसे दीपक ने जो बताया उसमें भी थोड़ा विषय आ गया, मतलब विषय विषय आ गया, मतलब ये पंचेंद्रिय के विषय नहीं आ गया उसमें। वो जो मैं पूछ रहा हूँ वो विषय, मतलब वो चीज आ गई है ना, वो बात आई है। तो आपने जितना बोला इसमें और बहुत सारा जोड़ना है, व्यापक है ये विषय। मतलब पंचेंद्रिय के विषय जिनका त्याग मुनिराज करते हैं, पंचेंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करते हैं ना मुनिराज, ये भी तो 5 गुण हैं। पंचेंद्रिय विजय, पंचेंद्रिय जयन पद पावने, तो 5 इंद्रिय के विषयों पर विजय प्राप्त करते हैं, ये मुनिराज के गुण हैं, मूल गुण। ठीक है, तो अब अनादिकाल से हमने क्या किया कि पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन किया। जैसे एक हाथी हथिनी को स्पर्श करने के लोभ में एक बनावटी जो हथिनी होती है, बनावटी शिकारी लोग एक पुतला बनाते हैं, है ना, हथिनी का, और एक गड्ढे के ऊपर वो लकड़ियां रख देते हैं और घास फूस रख देते हैं, उसके ऊपर वो कागज की हथिनी वहां पर रख देते हैं। तो वो हाथी सोचता है ये हथिनी है, और उसका स्पर्श करने के लिए जैसे ही उस पर वहां जाता है और वैसे ही उसका पैर गड्ढे में चला जाता है, तो वो पूरा गड्ढे में घुस जाता है और वो लोग उसको पकड़ लेते हैं फिर। तो ये स्पर्श इंद्री के लालच में, स्पर्श इंद्री के लोभ में ये दुर्दशा हुई हाथी की, है ना। और रसना इंद्री में प्रसिद्ध है मछली, रसना इंद्री के लोभ में ही तो वो बंसी में फंसती है। घ्राण इंद्री के विषय में प्रसिद्ध है कौन, भंवरा, है ना। और तो वो फूल में पराग चूसते चूसते उसका स्वाद गंध लेते लेते वहीं बैठा रहता है, फूल बंद हो जाता है, कोई कोई फूल बंद हो जाते हैं ना शाम को, और वो अपने प्राण गंवा देता है। और चक्षु इंद्री के विषय में कौन प्रसिद्ध है जान्या? नहीं पता? पतंग, पतंगा। हाँ पतंगा, पतंग नहीं, पतंगा। हाँ मत उड़ाना, अपनी कविता पढ़ लेना पतंग वाली, गीत को सुन,
है ना। अतः उड़ाओ नहीं पतंग, ढूंढो सुख पाने के ढंग, दूसरे ढंग ढूंढो खुशी मनाने के, ये पतंग नहीं उड़ाना है। ओके, तो चक्षु इंद्री में पतंगा और कर्ण इंद्री में सांप। बीन बीन की आवाज सुन के वो आ जाता है और वो शिकारी जो है वो सपेरा, उसको वो अपने पिंजरे में बांध लेता है, बंद कर देता है। ऐसी हिरण भी प्रसिद्ध है इसी इंद्री में, ठीक है ना। हिरण भी बंसी की आवाज सुन के और वहां पास में आ जाता है संगीत सुन के। तो ये तो एक एक व्यक्ति, एक एक जीव प्राणी एक एक इंद्री के विषय में प्रसिद्ध हुए, लेकिन ये जो मनुष्य है ये पांचों इंद्री के विषय में प्रसिद्ध है। पांचों इंद्री के विषय चाहिए इस जीव को। तो यहाँ कह रहे हैं ये विषय कब से भोगे, एक गिलास पानी पीना है तो ये नहीं कि बस पानी उठाया और पी लिया, मतलब ये नहीं कह रहे कि अनछना छना पानी की बात चल रही है, लेकिन वो अकेले छने पानी से उसको संतोष नहीं मिलता। वो कहता है थोड़ा ठंडा होना चाहिए, अभी ठंड का मौसम है तो कहेगा गुनगुना हो, गर्मी का मौसम हो तो ठंडा होना चाहिए। मतलब स्पर्श इंद्री ने कहा कि तुम थोड़ा ठंडा ठंडा पानी लाओ। फिर रसना इंद्री बोली कि थोड़ा सा स्वाद और अच्छा होता है इसका, तो कुछ डालो इसमें फ्लेवर, है ना। फिर घ्राण इंद्री ने कहा कि कुछ खुशबूदार चीज डालो उसमें। फिर चक्षु इंद्री बोली कि दिख नहीं रहा अच्छा, थोड़ा कुछ और डालो ऐसा कि दिखे भी अच्छा। फिर कर्ण इंद्री बोली कि जो देने वाला है वो जरा अच्छे प्यार से बोले, लीजिए साहब पानी लीजिए, है बड़े अच्छे से बोलने वाला हो। वो धरो है पानी पी लो, ऐसे ऐसा कोई कह दे तो कैसा लगेगा, पिएंगे फिर, कैसे बोल रहे हैं कुछ इज्जत ही नहीं है। तो ऐसा तो वो पीने का मन होगा तो पिएगा नहीं, चलो नहीं पीना हमें, हम कहीं और पी लेंगे, ऐसा होता है कि नहीं। इसलिए कर्ण में भी सही अच्छे बढ़िया मधुर शब्द सुनाई दें, हैं कोई संगीत बजा लेता है, कोई मधुरता से सुनना चाहता है कि कोई अच्छे से बोले हमें कि पानी पी लो, हैं देखो कितनी प्यास लगी है, कब से पानी नहीं पिया, लो पी लो, अच्छे पी लो, बैठ जाओ शांति सुस्त अच्छे से पी लो। तो वो बड़े अच्छे, हाँ अब आया मजा। एक गिलास पानी पीना है लेकिन पांचों इंद्रियां अपनी अपनी डिमांड करती। तो कहने का तात्पर्य कि ये जीव अनादिकाल से पंचेंद्रिय के विषयों में उनके सेवन करने में ही लगा हुआ है और उन्हीं का संग्रह करता है निरंतर। देखो अभी हम क्या कर रहे, निरंतर उसी के संग्रह में लगे, है ना। कई घरों में तो पति भी लगे हैं और पत्नियां भी लगी, आने दो, धन संपदा रोटी कपड़ा मकान सब व्यवस्था है आपको। अब वो ये सोच रहे ये पैसा रखें कहाँ, अब इतना आ गया कि कहाँ क्या करें, क्योंकि दान वगैरह की भावनाएं तो खत्म हो गई। पहले तो था कि भैया इतना % दान में भी देना है ना, ऐसी भावना होती थी। बड़ा परिवार होता था तो परिवार के लोगों को भी खर्च करना है ना। अब तो न्यूक्लियर फैमिली है, एकल परिवार है, तो हम दो हमारे दो, कई लोगों के तो हम दो और हमारा एक, और कई तो ऐसे भी पैदा हो गए हैं अभी जड़ बुद्धि, कहते हैं कि शादी तो करना है लेकिन बच्चे नहीं करना। बताओ शादी काहे के लिए की जाती है। तो ऐसी बुद्धियां चल रही हैं, है ना। कहने का तात्पर्य, और पैसा आने दो आने दो, क्या करेंगे, आयु पूरी होगी यहीं पड़ा रह जाएगा, फिर पता नहीं कौन खाएगा उसको। इसलिए हमें अपने धन संपदा का उपयोग धर्म के कार्यों में करना चाहिए। स्वयं आराधना में लगाएं और दूसरों को भी लगाएं आराधना में, प्रभावना में उसका उपयोग करें, ठीक है। और अनावश्यक क्यों कमाना है, समय बचाएं और अपनी आराधना में लगें, ठीक है। तो इस तरह का उपाय करना चाहिए। लेकिन अनादिकाल से जीवों ने पंचेंद्रिय के विषयों का ही संग्रह किया और उनका ही सेवन किया है। तो लेकिन यहाँ पंडित दौलत राम जी कहते हैं, चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग दो। और कसाय क्रोध मान माया लोभ हास्य अभी हंस रही थी ना नित्या, तब मैंने कहा था हास्य, अभी क्या तकलीफ है, हास्य भी कसाय है, उसमें भी दुखी होता है। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद सारे विकार हैं,
हैं, जितने भी विकार हमारे अंदर में परिणामों में होते हैं वो सब कसाय के अंदर आ गए। मिथ्यात्व और कसायों का सामान्य नाम कसाय, ठीक है। तो कसाय लिखा है तो सब समझ लेना, सारे विकार आ गए इसमें। चिर भजे विषय कसाय, क्षण क्षण में गुस्सा आ जाए, क्षण क्षण में कोई और घमंड आ जाए, कोई बात पे नाराज हो जाए, कोई चीज पाने के लिए मायाचारी करने लग जाए, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा लोभ उत्पन्न हो जाए। फिर अभी हंसना है, वो लाफिंग थेरेपी तो कर ही लो, वो हंसाएगा, चुटकुला तो सुनी लो, वो चीज तो देख ही लो, मनोरंजन होता है उससे, है ना। तो ऐसा कर करके ये अपनी कसायों का ही पोषण करना चाहता और ये अनादि से कर रहा है जी। तो यहां कह रहे हैं कि अब तो त्यागो भाई, अब तो इन मिथ्यात्व और कसायों को त्यागो जो दूसरी ढाल में कहे थे, है ना। सभी तरह का मिथ्यात्व और कसाएं ये सब त्यागने योग्य हैं, क्योंकि ये दुखदाई हैं, आकुलतामय हैं। रागादि प्रगट ये दुख देन, है ना। तो अब यहां पर क्या कहा, चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग। क्या कह रहे हैं, अब तो त्याग। कह रहे हैं अब ठीक है, अनादिकाल से विषय कसाय का सेवन कर लिया लेकिन उससे सुख नहीं मिला, तो अब तो छोड़ दो उनको, अब तो त्याग। देखो कितनी करुणा है, अब तो त्यागो भाई, हैं। फिर अब इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतना कर लिया। बच्चे सोचते हैं कि हम ये डिग्री इकट्ठी कर लें, वो डिग्री इकट्ठी कर लें, वो बनाते रहते फाइल, सर्टिफिकेट भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, सारा इकट्ठा कर लेते हैं। और जब कोई कंपटीशन में जाते हैं तो वो कुछ काम नहीं आता, बस कंपटीशन में हिस्सा लेने की 2-4 मार्कशीट काम आती हैं। उसके बाद तो जो हमने सीखा है, समझा है, अपने हुनरमंद हुए हैं, अपना टैलेंट है जो है उसका ही उपयोग होता है, और उससे हम वो कंपटीशन फाइट करते हैं। उसके बाद इंटरव्यू होता है, तो जो हमारा जीवन का अनुभव है वही काम आता है। वो कागज तो दिखाओगे, इतना बड़ा ढेर दिखा दोगे तो कहेगा एक डस्टबिन में डाल दो, कोई काम का नहीं है ना। चिर भजे विषय कसाय, ये तो इकट्ठे किए हैं, क्या काम का, कहते उसको एक तरफ फेंक दो, कोई काम का नहीं। वो जो हमने सीखा, जो समझा, जो हमने कला सीखी, जीवन जीने की कला, वही हमारे काम का, और कुछ काम का नहीं। तो यहाँ तो ऐसी कला सिखा रहे हैं कि जीवन में आनंद ही आनंद हो, और जीव अनंत काल के लिए आनंद हो जाए। तो अब तो त्याग निज पद वेये, निज पद वेये, अपने पद की शरण लीजिए। पद मतलब स्वभाव, अपने स्वभाव की शरण लीजिए, अपने आत्मा का अनुभव कीजिए, आत्मा में लीन होइए और मोक्ष पद को प्राप्त कीजिए। ठीक है। अब आखिरी में क्या कह रहे हैं देखिए, अभी भी नहीं करे तो आखिरी में और कह रहे हैं पंडित जी, कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। कहाँ रचो, कहाँ है ये ना, कहाँ चंद्रबिंदी, कहाँ, लेकिन पुरानी भाषा है तो वैसा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ मतलब कहाँ, रचो रचा पचा है, लीन है, कहाँ लीन है, कहाँ लीन हो भाई, पर पद में। पर पद मतलब पर स्वभाव, पर द्रव्य, पर प्रभाव, पर स्वभाव, है ना, परलक्षी परिणाम, उनमें ही लीन है। विषय कसाय भी पर हैं, परलक्षी परिणाम है ना, इसलिए विभाव है, इसलिए। तो पर पद में रचा पचा है, कहां पर पद में रचे हो भाई, ऐसा कह। न तेरो पद यह है, ये तुम्हारा पद नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये तुम्हारा आनंददायी परिणाम नहीं है, ये कोई शरणभूत नहीं है, अशरण है, अनित्य है, क्यों दुख सहे। फिर क्यों उसमें रच पच के ऐसे विकारों में, परद्रव्यों में, प्रभावों में रच पच के क्यों दुखी हो रहे हो। कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। हमारा न ये शरीर है, न मन है, न वाणी है, मधुर वाणी हो तो भी अपनी नहीं,
और कटुवाणी हो तो भी अपनी नहीं, ये शब्द अपने नहीं, पुद्गल हैं सब। अंदर में जो विकार होते हैं मोह राग इसके परिणाम, सब विकार वो भी पर हैं, वो है, मेरे नहीं हैं। और बाहर में जो धन संपदा वैभव आदि परिवार कुटुंब जो कुछ भी है वो सब जब शरीर अपना नहीं तो वो अपने कैसे होंगे, वो भी अपने नहीं। तो नोकर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव करना चाहिए। ये बात आखिरी पंक्ति में कहते हैं, अब दौल हो सुखी स्वपद रची दाव मत चूको यह। क्या कह रहे हैं कि अब दौल हो सुखी, अब दौलत राम, हे दौलत राम। अब ये दौलत राम जी अपने से कह रहे हैं, खुद से, हमसे तो कह ही नहीं रहे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, हैं दौल की जगह अपना नाम लिख लो। अपना नाम क्या है? नित्या तुम्हारा नाम क्या है बताओ? सुधात्मा। अरे तो भावना जी आपका नाम क्या है? शुद्धात्मा। चलो बात पूरी हो गई कि हम सब दौल की जगह क्या समझें? आत्मन। आत्मन, हे आत्मन। जैसे चतुर्चूड़ामणि ग्रंथ में आया था ना, 12 भावना का जब चिंतन कर रहे थे, हे आत्मन, हे आत्मन, आया था कि नहीं? तो ये अपने लिए बात है, हम सब आत्मा हैं। अब यहाँ ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, दौलत राम, अनंत गुणों की दौलत है जिसकी, ऐसा आत्म राम, वो है दौलत राम। वो हम सभी है ना, हम सभी शुद्धात्मा हैं, अनंत गुणों के स्वामी हैं, अनंत गुण धर्म शक्तियां अपने अंदर भरपूर भरी हुई हैं, ऐसा हमारा स्वभाव है। ठीक है ना? तो अब दौल हो सुखी, ये हे दौलत राम अब सुखी हो जाओ। कैसे हो? कैसे? स्वपद रची, स्वपद रची, पद मतलब स्वभाव, देखो वहां भी पद किया था, पद मतलब स्वभाव। तो अपने स्वभाव में, अपने ज्ञानानंद स्वभाव में, अपने चैतन्य स्वभाव में, रची मतलब लीन हो जाओ, लीन हो जाओ अपने आप में, अपने आत्मा को जानो पहचानो, उसमें लीन हो जाओ। ये बात छठाला की तीसरी ढाल के दूसरे छंद में आई, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। क्या कहा है बच्चे बताएंगे? ठीक है, तो देखो इसमें ये समझना है, ये जो स्वपद रचि लिखा है, जो सुखी होने का उपाय बताया है, वो वही है, आत्म को हित है सुख सो सुख, जो कल अपन ने फिर से रिवाइज किया था, है ना? तो ये पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि, कि मैं आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा, मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, और उस स्वरूप में ही लीनता, ठीक है, वही सुखी होने का एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक को ही मुख मग्गो दुवियम, जो दूसरे मार्ग हैं वह कोई मार्ग नहीं है। दुवियम पी अमग्गया सव्वे, दुवियम पी अमग्गया सव्वे, इस तरह एक गाथा की पंक्ति है अष्टपाहुड़ में, सूत्र पाहुड़ की, मां एक तो ही मोक्ष मग्गो। तो यहां कह रहे एक ही मोक्ष मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। अब ये बात हमें सब छेड़हला पढ़ के समझ में आ गई। अब क्या करना है? अब क्या करना है? अब दूसरा ग्रंथ शुरू करते हैं अपन।
ये करना है कि नहीं 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 नहीं, वो तो ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन अभी क्या करना है, इस ग्रंथ की शिक्षा क्या है, वो करना है दूसरा ग्रंथ शुरू। ये भी कोई अच्छी भावना नहीं है ना। भावना ये हो, भावना जी, भावना यही हो कि इस जो पूरा मार्ग का निचोड़ मिल गया है, जैन दर्शन का निचोड़ छेड़हाला में है, जिसको लघु समय सार भी कहा गया है ना। तो ये जो मिल गया है, तो अब इसको हम अपने अंदर उतार लें। दाव मत चूको, यह है, ये दाव चूकने योग्य नहीं। अगला ग्रंथ शुरू होगा कि नहीं होगा, पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये जो मिल गया है ये तो पूरा ही है, इससे अपना कल्याण पूरा हो सकता है। तो हमें अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ये अवसर, दाव मतलब ये अवसर, कहते हैं ना, दाव चूकना नहीं भैया, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है। ये दाव मिला है हमें, तो उसका हमें पूरा लाभ उठाना है। ये अवसर मिला है ना। ये भारत भूमि है और ये यहाँ पर धर्म का क्षेत्र है। जैन कुल में हम पैदा हुए हैं, है ना, और शरीर भी स्वस्थ है, सारी चीजें मिल गई हैं, उत्तम कुल मिला है, ये धर्म सुनने मिल रहा है, जिनवाणी सुनने मिल रही है, मतलब इससे बड़ा क्या पुण्य होगा। ये सारी चीजें मिल रही हैं, अब हमें ये गवाना नहीं चाहिए। दाव मत चूको, यह है, ठीक है। ऐसा हमें सबको सोचना है और प्रयास करना है, और तभी हम छेड़हाला के स्वाध्याय को सफल कर पाएंगे। ये छेड़हाला की अंतिम सीख बार बार हमें याद करना चाहिए, गुनगुनाना चाहिए, और हम जांचना चाहिए हम इस मार्ग में आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं, और हमें क्या करना है। ऐसा बार बार हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से एक दिन हम इस मार्ग में आगे बढ़ेंगे और एक दिन मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। ये छंद यहाँ पूरा हुआ। अब हम इसका भावार्थ पढ़ेंगे और छंद को फिर से पढ़ेंगे एक बार। पहले भावार्थ पढ़ लेते हैं। भावार्थ, यह राग, देखो, मोह अज्ञान रूपी अग्नि अनादिकाल से निरंतर संसारी जीवों को जला रही है, दुखी कर रही है। इसलिए जीवों को निश्चय रत्नत्रयमय समता रूपी अमृत का पान करना चाहिए, जिससे राग द्वेष मोह अज्ञान का नाश हो। विषय कसायों का सेवन विपरीत पुरुषार्थ द्वारा अनादिकाल से कर रहा है, अब उसका त्याग करके आत्मपद मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। तू दुख किस लिए सहन करता है? तेरा वास्तविक स्वरूप अनंत दर्शन ज्ञान सुख और अनंत वीर है, उसमें लीन होना चाहिए। ऐसा करने से ही सच्चा सुख प्राप्त मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसलिए हे दौलत राम, हे जीव, अब आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर, आत्म स्वरूप को पहचान। यह उत्तम अवसर बारंबार प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसे न गवा। सांसारिक मोह का त्याग करके मोक्ष प्राप्ति का उपाय कर। यहां विशेष यह समझना कि जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व रूपी अग्नि तथा रागद्वेष रूपी अपने अपराध से ही दुखी हो रहा है, इसलिए अपने यथार्थ पुरुषार्थ से ही सुखी हो सकता है। ऐसा नियम होने से जड़ कर्म के उदय से या किसी पर के कारण दुखी हो रहा है अथवा पर के द्वारा जीव को लाभ हानि होते हैं, ऐसा मानना उचित नहीं है। इस प्रकार यहाँ ये छंद पूरा हुआ और हमने ये अंतिम सीख प्राप्त की। एक बार और इस छंद को पढ़ेंगे और फिर आज की चर्चा को यहाँ पूर्ण करेंगे। यह राग आगे दहे सदा, ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाए अब तो
त्यागे निज पद बेइये, कहाँ रचो पर पद में, न तेरो पद यहे क्यों दुख सहे। अब दौले हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको यह। ऐसा बड़ा ही सुंदर छंद है ये, बहुत सुंदर शिक्षा है, प्रेरणा है, और हमने ये आज पूर्ण किया। कल अब इसके आगे का एक और छंद है जो पूरे ग्रंथ का ग्रंथ रचना का काल और उसमें आधार क्या है वो भी पढ़ेंगे, और पूरी छेड़ाला में क्या विषय आया है वो आप लोगों से हम पूछेंगे, और ये बच्चे भी जिन्होंने छेड़ाला याद कर ली है उनसे भी हम सुनेंगे, और आप लोगों ने भी जितना जितना याद किया है वो भी सुनेंगे। तो सभी अपनी तैयारी से आएं, और आपको छेड़ाला का स्वाध्याय करके क्या विशेष सीखने को मिला है, क्या प्रेरणा मिली है, ये सब आप अपने विचार भी प्रकट करेंगे। इस तरह से ये अपन कल करेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करेंगे, और कुछ पूछना हो अभी तक के संबंध में तो कल पूछ लेना आप। चलिए जिनवाणी स्तुति। पूरी याद हो गई। वाह बहुत बढ़िया, छेड़ाला पूरी याद हो गई इन बच्चों को। चलिए जिनवाणी स्तुति। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमोकार के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे।